ये सब देख लीजिए, हम कैसे हम लोग से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, और भी समझते हैं कि ये मक्करबाज है कि असली मुसलमान है। तुम्हारा साहब कई मरतबे ऐसा हुआ है कि ये आदमी सही नहीं है, बता देते हैं। लेकिन एक समझ लीजिए एक बात, ये लोग का खाता नहीं खुलेगा, लोग उनका बाएं हाथ का खेल है ये। अब इनकी सर इनको वोट दो, इनकी सरकार बन जाएगी, अब कुर्सी पर बैठा देंगे तब हमारा काम करेंगे। ये तो कुर्सी पर रहे ना रहे तब भी काम करते रहे, आज भी काम करते रहे, आगे भी हमेशा ही काम करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं प्रशांत मणिभार्गव। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद अहमद अंसारी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के हज समिति के सदस्य हैं। इनसे हम गोरखपुर के विकास को लेकर बात करेंगे। मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल को लेकर क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या लग रहा है कि जो सभी योगी जी की व्यवस्थाएँ हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या सभी वर्गों तक, हिंदू तक, मुस्लिम तक सामान्य रूप से पहुंच रही हैं या भेदभाव तरीके से पहुंच रही हैं? क्योंकि अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पर कि जो भारतीय जनता पार्टी है इस सरकार में एक विशेष वर्ग को पीड़ित महसूस करता है, यानी कि प्रताड़ित किया जाता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर, साथ ही साथ गोरखपुर के विकास को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, ये आपने हमें समय दिया। जैसे योगी जी पर बार बार एक आरोप लगता है कि योगी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या लगता है, योगी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं कि विकास की राजनीति करते हैं? देखिए, वो विकास की राजनीति करते हैं, उनको विकास पर भरोसा है और विकास के काम में वो बहुत आगे हैं। अब जो इंसान गोरखपुर 7-8 साल पहले बाहर गया हो, आएगा तो अपना घर उसको खोजना पड़ेगा। गोरखपुर में जो चमक धमक, जो सड़क है और लाइट की व्यवस्था, हर चीज़, सारी व्यवस्था सब सामने खुला है। अब रहेगा सवाल है कि जब बिगड़ा इलाका इनको मिला तो बनाने में टाइम तो लगबे करेगी। बहुत ख़राब इलाका था गोरखपुर का, कितना सुंदर हो गया, आप सब लोग देख लें खुद ही। यदि गोरखपुर की बात की जाए योगी जी के कार्यकाल में, यानी कि 2017 से शुरू हुआ, 2026 चल रहा है, लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है। यदि देखा जाए कि 10 सालों में गोरखपुर में क्या मुख्य तौर पर बदलाव हुआ है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्या नहीं बदलाव हुआ, पहले ही बताइए, क्या नहीं बदलाव हुआ है, क्या बदलाव चाहते हैं आप? हमको बदलाव सारा कुछ सामने सड़क देखिए, जो सड़क पर आदमी चलता रहा, गिर पड़ा, मुँह सब टूट जाता रहा, आज वो सड़क एकदम शीशे की तरह चमक रही है। रोड है यहाँ गोरखपुर, देख लीजिए, नौका विहार बना है। मंदिर में देख ले, घूमने की बेहतरीन जगह है। कभी कोई गुंडाई नामी कोई चीज़ नहीं है गोरखपुर में। इतना शहर, अभी चुनाव नहीं दीजिए, चुनाव के पहले गोरखपुर चमक जाएगा एकदम। मतलब अभी नहीं चमका है चुनाव? नहीं, काम हो रहा है, बहुत तेज़ी काम हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं तो इसी देखते हैं कहाँ काम में सुस्ती है, उसको बहुत जल्दी होना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, जब वो MP थे तब उनकी ये हालत थी कि कहीं से गंदगी उनको पसंद नहीं थी। आज तो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। आज तो उनको सब देखना है कि जो भी इनकी आदत थी शुरू की, आज भी वही है कि मतलब कहीं से कोई गंदगी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कहीं से कोई किस्म की कोई बात नहीं है। हम लोग बगल में रहते हैं, 30 फीट का फासला है, 30 फीट पहले इधर है, 30 फीट बाद वो। हमारी ज़मीन अंदर थी, आज इस पर आए। हम मुसलमान हैं, हम लोग 4 भाई यहाँ, बड़े महाराज उनको बस आए यहाँ पर। हमारी जितनी मेला लगती सारी ज़मीन हमारी थी। हम लोग मेल मोहब्बत से उसका ट्रांसफ़र किया, हम लोग रहते हैं यहाँ, हम बहुत सुकून से रहते हैं भाई, अच्छी तरह से रहते हैं। तब तो हमको हज कमेटी का हमको मेंबर बनाए हैं। हाँ, जिसके साथ रहो, जहाँ भी हो, जो भी इंसान हो, जिसके साथ रहो, इंसानियत से और इंसाफ के साथ रहो। जब ईमानदारी से रहोगे तो तरक्की होगी। हम लोग हमेशा जो है काम लिया, अपना क्या लिया, अपना तो हमने कुछ नहीं बनाया। कोई सा गोरखपुर में नहीं है जो आदमी यहाँ आया मेरे दरवाजे पर हमने उसकी मदद ना की हो। हम तुरंत मंदिर में फ़ोन करते हैं, मेरा तुरंत काम होता है। कैंसर का मरीज आया, रोते पीटते, तो भाई ठीक है, उनसे कागज़ मंगवा, 1 दिन 2 दिन के अंदर कागज़ फिर कर लिया हो, और कागज़ हमने भेजा। कैंसर का पैसा पता नहीं कितना हम दिलवाए उनको, करोड़ों रुपया हम दिला चुके हैं। ये रही कि 1-2 लाख 4 लाख, और उसका क्या नाम है, कैंसर का पैसा, गुर्दा जिसका ख़राब है, गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा लाएगा वो?
गुर्दे का पैसा हमने दिलवाया। बहुत बहुत मरीज को हम पहले से जो खटिया पर से उठ नहीं सकते, बीमारी फंसे हैं, खाने को नहीं है, उनकी मदद करवाएं। अब क्या क्या चाहिए, हम बहुत मदद करवाएं उनकी, हम खुद करवाएं, हम दूसरे को क्या कहें। हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं। जैसे ये रसूलपुर का इलाका है, यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर या 100 मीटर 200 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि बाउंड्री जस्ट बगल में ही दिख रही है। तो क्या लगता है रसूलपुर का जो क्षेत्र है या अन्य गोरखपुर के हिस्से की बात करें, क्योंकि राजनीतिक गृह क्षेत्र है योगी जी का, क्या लगता है कि योगी जी से किसी मुसलमान को दिक्कत हुई है यहाँ पे, कि जात की वजह से या धर्म की वजह से उनको दिक्कत? इनके अंदर जात बात भी अगर वो होती, आप चले जाए मंदिर में देख लीजिए, जब भी जाएंगे वहाँ 8-10 नकाब वाले मिलेंगे, 8-10 वैसे मिलेंगे। मतलब सारा दिन बैठ कर देख लीजिए कितने मुसलमान जाते हैं। कोई मुसलमान यहाँ वहाँ से नहीं कि वो कोई रोके निकले या मुंह बना कर नहीं, जो जाते हैं हंसते निकलते हैं। वहाँ काम होता है, वहाँ राजनीति नहीं होती है। और मुसलमानों के अंदर उनकी अच्छी खासी पैठ है। हाँ, एक कमी है, थोड़ा सा मुसलमान के बीच में मुख्यमंत्री से आ जाए तो एक वोट इधर उधर नहीं होगा। एक दो मीटिंग बढ़िया कर ले मुसलमान के बीच में, एक वोट नहीं कटेगा यहाँ पर। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना इतना बनाए हम लोग कि वोट इनको बहुत बेहतरीन मिलेगा। 2027 की इनकी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। अखिलेश यादव बार बार MY कॉम्बिनेशन का जिक्र करते हैं कि MY समीकरण के साथ हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। PDA का जिक्र करते हैं, मुसलमानों का अपना मुख्य वोट बैंक मानते हैं। सारा मुसलमान के कुछ नाम लेकर राजनीति सब लोगों ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी मुसलमान का नाम नहीं लिए हैं कि मुसलमान से जो है, लेकिन मुसलमान का जिस तरीके से काम उन्होंने किया है, मुसलमान खुद सही है उनको। अगर मेरा काम हुआ है और हमारा वहाँ से हमारे मुसीबत पर वहाँ से हाथ धर दिया गया तो हम उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो कहीं से साबित नहीं कर सकते कि हमने मुसलमानों का फ़ायदा किया। ये तो इतनी हालत क्यों ख़राब हुई है, कई करोड़ों रुपये का यहाँ चलता रहा हैंडलूम कारोबार, सारा ख़त्म हो गया। ये किसने किया है? 20-25 साल के अंदर हम लोग बर्बाद हो गए। सब लोग जानते हैं कि हाँ वो अपने कौम के लिए किए हैं वो, वोट हमारा, और सत्ता में वो अपने उनको बढ़ाते हैं। कितने मुसलमानों को मुस्लिम भर्ती कर दिया विपक्षी, कितने को का नाम है होमगार्ड में भर्ती कर दिया, कितने को बना दिए का नाम है वो लेखपाल बना दिए, कितने कानून को बनाया। आज जाकर देखिए कहाँ नहीं यादव लोग हैं। वोट हमारा सर, ये हम लोग को एकदम धूल चटा दिए हैं। और मतलब आपको लग रहा है कि M का टोपी का उन्होंने इस्तेमाल किया, Y को फायदा दिया? देखिए किसी ने आज तक जो है हम लोग का फायदा नहीं किया, किसी ने भी। अगर हुआ है तो देखिए फिर अगले पिछले की बात आ जाएगी, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम लोग बैकवर्ड हैं। अब बैकवर्ड का आज तक किसी ने कोई नेता ने फायदा, जब बैकवर्ड का नेता रहेगा तभी फिर हमारा भला होगा। जितने लोग हैं ये लोग फॉरवर्ड हैं, ये लोग हमने देखिए बहुत से फॉरवर्ड हिंदू में थे, हम लोग काम आए। जैसे देख ले महाराज जी हैं, इनके बड़े पहले वाले थे, इनको दुश्मनी थोड़े नहीं है, सब लोग काम हमारा किए, पूरा इलाका उनका नाम लेता है। कोई उनसे उन्हें क्या नाम है, कोई हम मंदिर से नाराज हैं, कोई परेशानी यहाँ नहीं है किसी को। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं केंद्र में, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, जो बैकवर्ड समाज से आते हैं, क्या लग रहा है उनसे कुछ फायदा हो रहा है बैकवर्ड समाज को? देखिए हम लोग, आपने जिक्र किया कि बैकवर्ड जो होगा वही बैकवर्ड के बारे में सोचेगा, फॉरवर्ड होगा फॉरवर्ड ही सोचेगा फॉरवर्ड के बारे में। देखिए अभी हम प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की वजह से जितना भी फायदा हुआ है और जितना हो रहा है, कितना हजार घर मकान बना यहाँ पे, कितने लोगों का जो है क्या नाम है ये आयुष्मान कार्ड बना, इलाज अभी तो हम पहले बता चुके हैं। अब केंद्र की सरकार या उनकी सरकार मिलकर भाई जो भी होता है, मुख्यमंत्री जी घुमा फिरा कर मुसलमानों से कहीं कोई दुश्मनी का वो नहीं है। जो सोचते हो गलत सोचते हैं। दिल खोल कर आप बैठे हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ, हम बात करा रहे हैं उनसे। अगर मुख्यमंत्री जी मुसलमान से मिलना जुलना बातचीत करना एकदम खुल कर देंगे तो हवा में लोग उड़ जाएंगे एकदम से।
उनको फुर्सत कहाँ मुख्यमंत्री का हमारे। वो तो यहाँ आते हैं गोरखपुर में, तब भी भोर और 12 बजे 1 बजे रात में सोते हैं, 4 बजे जनता दरबार लगता है। वहाँ से निकलते हैं 8 बजे, पूरी इनके जनता घेरे रहती है। फिर जो यहाँ के VIP लोग हैं, जो यहाँ के इनके पार्टी के लोग हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, भाई उसमें हम भी हैं। हम लोग जाते हैं उनसे मुलाकात कर अपनी समस्या बताते हैं। तो ये बताइए उनको फुर्सत कहाँ है, सारा दिन कहीं यहाँ उद्घाटन, कहीं वहाँ उद्घाटन, कहीं ऐसा। तो मुख्यमंत्री हमने देखा नहीं कभी कि हम लोग थक जाते हैं उनके पीछे। मतलब आप ही थक जाते हैं? बिल्कुल हम थक जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। ये सोच के भाई कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जुड़े रहेंगे। क्या लग रहा है जो सभी सरकारी योजनाएं हैं, जो जैसे उजाला योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन हो गया, और भी सारी जो भी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, ये सारी सुविधाएं समान रूप से सभी वर्गों तक, यानी कि हिंदू तक, मुस्लिम समाज से आते हैं मुसलमानों तक पहुंच रहा है, सभी वर्गों तक? देखिए सारी जितनी भी योजना है सबका लाभ मुसलमान जो पढ़ा लिखा है वो तो ले लेता है। जो थोड़ा सा अनपढ़ हैं, नहीं जानते हैं, उनको जो नेता हैं उनके इलाके जैसे सवासा दुबे ये लोग टार्चर करते हैं। और जो आदमी कागज़ लेके मंदिर में पहुंच गया, चाहे उसका वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन कार्ड हो, और चाहे कोई भी योजना हो, तुरंत वहाँ से रास्ता बनता, दरख्वास्त लिखते हैं, तुरंत उनकी कार्रवाई होती है। और इसमें मुख्यमंत्री का कोई कमी नहीं। कमी तो हमारे बाहर जो नेता बैठे लोग हैं, हर वार्ड में जो बैठे हैं, ये लोग नहीं जनता का ख्याल करते हैं। अगर जनता का ख्याल अगर ये लोग करना शुरू कर दें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। कहता रहे मैं इस सरकार में मेरा काम नहीं होता। ये बताओ कितनी बड़ी गलत बात है कि जितना पूरे गोरखपुर में क्या सब भाजपा ही के, सब भाजपा के सब का नाम सभासद हैं और पार्टी के नहीं है। ये लोग प्रोपगंडा करते हैं कि भाजपा के साथ जितना काम हो गया कोई नहीं कर पाएगा। और आगे अब देखिएगा 2027 सरकार बन गई, मैं खुल कह रहा हूँ कि जितना हम काम करा दें, हम अपने उस पर बता रहे हैं, कोई नहीं करा। हम पूरे प्रदेश का हम दौरा करते हैं हम लोग। इंशाअल्लाह हम लोग लगेंगे, उनको समझाएंगे कि बैकवर्ड का कोई है नहीं। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, ये तमाशा बनाए हैं। हमारा जो काम करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। कौन काम कर रहा है बताइए हमसे। अब इनकी सर को वोट दो, इनकी सरकार बन जाएगी, अब कुर्सी बैठाल देंगे, तब हमारा काम करेंगे। ये तो कुर्सी पर रहे ना रहे तब भी काम करते रहे, आज भी काम करते रहे, आगे भी हमेशा ही काम करते रहेंगे। करने का कितनी फर्क होता है। जो कहते हैं उसको ही करते हैं। जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि कथनी और करने में फर्क नहीं है, इनका कहना है। लेकिन योगी जी का जो बार बार एक बीच बीच में बयान आ जाता है मुसलमानों को लेकर, जैसे अभी कुछ समय पहले बकरीद के समय उन्होंने बयान दे दिया कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। इससे कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो नाराज हो गए कि भाई सिर्फ मुसलमानों को लेके ही करते हैं। देखिए उसमें ऐसा है कि आबादी बढ़ती जा रही है, मस्जिद में जगह कम होती है, तो उसमें यह होता कि हर जगह नहीं, कहीं कहीं होता है ये कि जहाँ बहुत मस्जिद छोटी है तो वहाँ तो बाहर थोड़ा सा निकल के उसमें कोई रोकथाम न। देखो व्यवस्था सरकार की रहती है, जितना इस सरकार में व्यवस्था रहती है कहीं कोई नहीं किया आज तक। हम लोगों को कुर्बानी होती है, 1 सेकंड कोई सामान नहीं कोई पड़ा रहता, तुरंत कुर्बानी, तुरंत सफाई आसमान उठा के फेंकवाओ। नहीं, सफाई तो अच्छी चीज़ है। 1 महीना बस 15 दिन बदबू करता रहता रहा, 8 दिन बस आता रहता रहा पूरा इलाका। देखिए हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान के बीच में जाना। बताओ मैं ईमानदारी से कि अब सफाई है कि तब सफाई रहती रही। सफाई अब है, कहीं कोई गंदगी का नाम नहीं। और मस्जिद की बात है, कभी ये सब नहीं कि मस्जिद में नमाज ना पड़े। यहाँ तो सारे मस्जिद में हम लोग सारा उनका व्यवस्था देखते हैं, हम लोग साथ में, सारा प्रशासन सब रहता साथ में हम लोग के। हम लोग व्यवस्था दे, कहीं कोई कमी नहीं। हाँ देखो कुछ छेड़खानी करने वाले हैं तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसे लोगों को ना पसंद करेंगे ना हम पसंद करेंगे। मुसलमान नमाज पढ़े, अपने काम से काम रखे, जो हुकूमत से जो उनको मुतालबा है वो हुकूमत से अपना दरख्वास्त मुख्यमंत्री से मिले, उनकी समस्या रखें। अरे नहीं पहुँच रहे तो हमसे बता, हम लेबाचा मिलवाएंगे उनसे। रखिए अपनी समस्या, देखिए कैसे काम नहीं बनता है। साथ ही साथ अब इन्होंने कंवड़ियों को लेकर बयान दिया कि कंवड़िया जो जाएंगे, सावन महीना शुरू होने वाला है, तो वो भी शांति तरीके से जाएं, किसी प्रकार का उपद्रव ना करें।
कि आने वाली जो सरकारें हैं या विपक्ष हम पर दबाव बना दे कि कंवड़िया फिर यात्रा को रोकना पड़े। तो साथ ही साथ वो जैसा कि बकरीद पर वो कहते हैं वैसा कंवड़ियों को लेकर निर्देश तो दोनों तरफ मिलता है, लेकिन थोड़ा हु हंगामा मुस्लिम समुदाय की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्ष उसको हाईलाइट कर देती है उस मुद्दे को। आगे और भी बातचीत करते हैं। आगे जैसा उन्होंने तजिया को लेकर भी बयान दिया है कि जो तजिया की हाइट होनी चाहिए वो 10 से 12 फीट तक ही होनी चाहिए। इस पर भी देखिए, जब कोई पहुंच नहीं पाएगा वहाँ तक, मुख्यमंत्री तक, तो सही बात है कि जो उनको समझ में आता है, जो अधिकारी लोग रिपोर्ट देते हैं उसी को करते हैं। वो बहुत से जगह बिजली का तार इतना नीचा रहता है कि अगर मान लिया आप देखे होंगे आग लग गई कई जगह राजस्थान में, कहाँ कहाँ। तो ये बताइए कि अगर उन्होंने कहा तो अगर आप कहते हैं महाराज जी ताजिया की हाइट कम और थोड़ा सा मुख्यमंत्री हैं, आपको मैं थोड़ा सा ताजिया और थोड़ी सी ऊँची होना चाहिए, तो कभी मना कर, लेकिन उसका व्यवस्था भी तार का सब हमेशा गवर्नमेंट कराती थी। लेकिन अब तार बहुत सा नीचा है, तो अब जो खैर जैसे सड़क अब नई सड़क बन गई है और सब कुछ, अब तो खैर ये सब बात नहीं, लेकिन कोई भी मसला रहे तो कम से कम मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। तो इनको दुश्मनी क्या है मुख्यमंत्री से? क्या दुश्मनी? किसकी नहीं सुनते हैं वो? किससे मिलते नहीं हैं। अगर ये कहता है मुसलमान से नहीं मिलेंगे तब तो हम भी नहीं जाते। उन्होंने कभी आज तक नहीं कहा ये बात को कि मुसलमान मंदिर में ना आए। सबसे ज़्यादा मुसलमान जाते हैं वहाँ, काम करवा के आते हैं। समस्या ये सब, अगर हमारा मुसलमान के अंदर जो लोग वोट ले लेकर बैठे हैं लोग, चाहे सभासद हो चाहे ग्राम पंचायत जो भी हो, ये लोग क्यों नहीं काम करते हैं अपना? बस मुख्यमंत्री जो है नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री कहाँ से बम बैन लगाएं बताइए हमसे? बजट नहीं है कि कोई चीज़ कमी है। हमारे तो सभासद आते पूछते कहाँ बताओ कितनी, हम लोग जाकर बताते यहाँ बिजली लगा, यहाँ बत्ती लगा, यहाँ लगा। हम लोग खुद, हमारे पास प्रूफ है। पवन त्रिपाठी हमारे वहाँ हैं सभासद, एक फ़ोन पर एक पैर पर खड़े रहते हैं। वो तुरंत लेके भागे आते हैं, भैया बताइए कहाँ बिजली जरूरत, कहाँ पानी लगा, कहाँ क्या। तो नेता ऐसा होना चाहिए। प्रशासन अभी कैसा काम कर रही है? क्योंकि अखिलेश यादव इस पर भी आरोप लगाते हैं कि प्रशासन की पाकिट को गर्म करिए, प्रशासन नरम हो जा रही है। अखिलेश अपनी सत्ता देखें पहले, हमने क्या किया है उसको छोड़ दीजिए। अब योगी जी क्या देखेंगे? ये योगी जो मुख्यमंत्री को जो करना था कर उन्होंने दिखला दिया। सीखो उनसे, उन्हें जो कर दिया ना, कभी इतना कोई नहीं कर पाएगा। सुन लीजिएगा बात, तमाम मुसलमानों का जो हम लोग काम करवाए, यही तो मुसलमान को बताना है। तुम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलिए, अल्पसंख्यक में है या भारतीय जनता पार्टी में से मिलिए, अपना काम बताइए, देखिए कैसा नहीं काम होता है। अब ये लोग भय बनाए हैं, तो भय क्यों, मतलब भय का आप जिक्र कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को इतना क्यों भय है? वजह क्या है? विपक्ष भय बनाई है कि हम भी तो मुसलमान हैं, हमको क्यों नहीं भय है? पूरे इलाका में आप गए हैं मेरे साथ अभी के, वहाँ देखें कुछ? हम भी तो दुनिया जानती कि मुख्यमंत्री का आदमी है। हमको क्यों बुलाया गया मदरसे पर? कल आज मदरसे पर वहाँ गए हम, कल अंजुमन में हमारा प्रोग्राम था। कोई तो विरोध नहीं है भाई। जो विरोध करेगा हम बताएंगे क्यों विरोध करते हो। कितने दिन तक मुख्यमंत्री लोग रहे, बताइए कितना काम बिगड़ा है। जो काम हमारा बिगड़ा उसको बताइए। हम चैलेंज करते हैं कि मुख्यमंत्री से मैं करवा लूँगा, इसलिए कि मैं पड़ोसी उनका हूँ, हमारा ताल्लुकात है और बहुत अच्छे हैं। मिजाज भी अच्छा उनका है, स्वभाव अच्छा, सब कुछ अच्छा है। अगर अच्छी नज़र से देखिएगा तो अच्छे लगेंगे, जब विरोधी की नज़र देखें तो तब तो अच्छे लगेंगे। तो यार जो हमारा इस्लाम में भी है यार, अच्छी नज़र से देखो यार, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से पेश आओ। यदि महिला सुरक्षा को लेकर जिक्र किया जाए तो क्या लग रहा है, महिला उतनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं जितने पहले करती थी, कि अब महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं योगी जी के आने के बाद? देखिए, सब लोग पहले का भी जानते हैं, एक चोटी का नेता कह दे कि ये तो बच्चे हैं गलती कर देते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। देखिए किसने कहा था ये? अरे छोड़, ये जो सबको जाना, आप पीछे तो जानते हैं। देखिए मुलायम सिंह यादव का जिक्र, देखिए हम बता दें, हम पहले कह दिए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जब सहू में है, इतना बड़ा इलाका है, देखिए इतनी बड़ी आबादी है, कहीं तो टून फून होता है, लेकिन सुने तुरंत एक्शन होता है, तुरंत एक्शन।
कहीं से कोई लापरवाही नहीं होती है। हम प्रदेश पूरा प्रदेश का तो नहीं मतलब है कि हम 2-4 जिला जानते हैं तुरंत कार्रवाई होती है। अब हम प्रदेश पढ़ेंगे, उनको बताएंगे। तो अब लोग अपनी सरकार का देख लें तमाशा। अब इनका कहीं तो खुली किताब है, काम करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं, और हिंदू मुसलमान जो ये लोग करवाते हैं, उनके अंदर ये सब बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में ऐसा बयान दे देते हैं कि विद्यालयों में और मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से बोलना पड़ेगा। कुछ मुसलमान कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। हम बता दें, ये वंदे मातरम या कुछ, देखिए हम लोग हिंदुस्तान में है, तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की वफादारी करो। अगर मुसलमान वफादारी करके रहा तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। हम अपने आलिम उलमा से पूछे, भाई क्यों, कहाँ कौन सी कमी, क्या बात? हाँ देखिए, हमारे वहाँ एक खुदा को माना जाता है। हम किसी दूसरे के सामने हम अपना सर नहीं झुका सकते। हम भी जाते, देखें हमारी सब फोटो लगी है मुख्यमंत्री के साथ, कहीं देखिए हम लगी, सब देख लीजिए। हम कैसे हम लोग से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। वो भी समझते हैं कि ये मक्करबाज है कि असली मुसलमान है, वो भी सब समझते हैं। ये सब गलत बात है। मतलब वो समझ जाते हैं, पारखी नजर है क्या? और क्या, बिल्कुल समझ जाते हैं। आदमी पर रखता है वो समझ जाते हैं कुछ किस टाइप का आदमी है ये। अब हम तुम्हारे साथ कई मरतबे ऐसा हुआ है कि ये आदमी सही नहीं है बता देते हैं। मतलब देख के ही समझ जाते हैं। हाँ, बता देते हैं बाद में कि ये आदमी ठीक नहीं है। कहने मतलब है कि इंसान को खुद सोचना चाहिए कि एक आदमी इतना बेहतरीन बर्दाश्त पर, कहीं दंगा फसाद नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये 27 में चुनाव होने वाला है। 27 के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी कितनी दावेदारी पेश करेगी इस बार? देखिए, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मुसलमान को अगर अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री जी डील कर लेगा तो किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कैसे डील करें मुख्यमंत्री जी? अरे हम बता रहे हैं, देखिए आप मीडिया वाले हैं, हमसे सब खुलवाना चाहता, कुछ बात रात की भी रहने दीजिए, हमारे उनके बाद हम उनसे कह लेंगे। लेकिन एक समझ लीजिए एक बात, ये लोग का खाता नहीं खुलेगा। लेकिन लोग, उनका बाएं हाथ का खेल है ये, उनको सिर्फ फुर्सत नहीं है। लेकिन लोकसभा में तो अखिलेश यादव ने 37 सीट की अपनी दमदारी दिखा दी थी, फिर वो विधानसभा में कह रहे हैं कि वो तो कार्यकर्ता की कमी थी। जहाँ भी कार्यकर्ता थे वो बनाए नहीं हैं। कार्यकर्ता अगर सारे लोग खड़े हो जाएं ढंग से, है? देखो बहुत मुसलमान में अनपढ़ ज़्यादा हैं, उनको पता ही नहीं कि हम वोट देते हैं तो इसका मकसद क्या है। वोट का मकसद क्या है? हम हर तरीके की हमारी सोच होना चाहिए, हमको हर चीज़ का जो है हमको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार बने तो मुसलमानों के लिए कुछ होना चाहिए। उन्हें कोई मुसलमान पूछे उनसे जो वोट मांगने आते हैं इनसे, कि तुमने आज तक 18 साल 20 साल 25 साल में क्या किया? बता दें हमसे क्या क्या बर्बाद किया उन्होंने। यूपी हैंडलूम कॉर्पोरेशन था, बर्बाद हो गया। उनकी कई हजार दुकानों थी, पूरे हिंदुस्तान में दुकान थी, सब बर्बाद हो गया। ये बुनकरों की मेहनत से, आंदोलन से सब बना था। लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ कहा, भाई कहीं जो हमसे जो बन पाए, लिहाजा ये हम करने तैयार हैं। हमने जितना कागज दिया सब पर कार्रवाई हुई है। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी कभी पीडीए का पंडित भी कर देते हैं। पब्लिक सब जानती है कि क्या किए हैं पीछे, जो कर चुके वही आगे भी करेंगे। वो अपना पिछला कर्म देख लें, वही करेंगे आगे। हम और बिरादरी की बात, हम बैकवर्ड में अंसारी बिरादरी हम हैं, 85% हम लोग हैं। ये बता दें कि क्या किए हैं। हमारे साथ शेख मंसूरी भी हैं, हमारे साथ कुरैशी भी हैं। हम लोग सब लोग बैकवर्ड में आते हैं, तमाम बिरादरी इसमें है। ये बता दें हमने क्या किया है। देखो, अगर यही सवाल करना शुरू कर दे, ठीक है, हमने आज तक वोट दिया, हमारे साथ हुआ क्या? अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, करिए। अगर काम करेंगे ये लोग ढंग से, अगर भाजपा के लोग, तो 2027 में किसी की मजाल नहीं कि इनकी सरकार बनने से कोई रोक दे। आपसे आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे राम मंदिर का जब निर्माण हुआ
तो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि राम मंदिर की जगह पर यदि हॉस्पिटल बन गया होता, एम्स बन गया होता या यूनिवर्सिटी बन गई होती तो सभी वर्गों के लोग जाते। मुस्लिम वर्ग क्या सोचता है? राम मंदिर बना है जो कानूनी प्रक्रिया से ये उचित हुआ है कि किसी प्रकार का खेद है? देखिए यार, खेद कुछ नहीं, जो होना था, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला था, मुसलमान कहते रहे कि हम मानेंगे, मुसलमानों ने माना, हम लोगों को कोई वो नहीं है भाई। देखिए अब इस पर लोग राजनीति करके वोट लेना चाहते हैं, उसको भजाना चाहते हैं तो भजावें, लेकिन ये कि मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। जो हुआ है सब उन्हीं लोगों की देन है। ये तो बैठ के मसला हल हो सकता रहा। गोरखनाथ में इतना बड़ा मसला वही मंदिर मस्जिद का मसला था, हम लोग कैसे बैठ कर हल किया? गोरखनाथ मंदिर में बैठ कर बड़ी मस्जिद का मसला था, और हमारे सामने जो ज़मीन देख रहे हैं इसका मसला था, हम लोग बैठ के मंदिर में हल किया गया। बड़े महाराज जी थे, अवैधनाथ महाराज जी, समझ लीजिए, बुला के हम लोग को जिस तरीके से समझा बुझा सब काम किए हैं, हम लोग कभी हम लोग की 10 पीढ़ी नहीं भुलाएगी उसको। वैसा ही काम होना चाहिए। जहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं रहेगा और क्या रहेगा भाई? मंदिर भी होना चाहिए, मस्जिद भी होना चाहिए। वह हिंदू अपनी मस्जिद में मंदिर में इबादत करें, मुसलमान अपनी मस्जिद में इबादत करें, इबादत की जगह इबादत करें, हमें तो कोई नहीं तकलीफ है। बंगाल चुनाव में योगी जी का कितना बड़ा हाथ माना जाएगा? जो चुनाव हुआ उन्होंने वहां पे काफी ले लिया, कि क्या लग रहा है कुछ असर पड़ा वहां पे? देखिए वो तो रिजल्ट बता रहा है वहाँ का कि क्या असर पड़ा है, और आप तो सब रिजल्ट सामने है। मतलब लग रहा है कि उनका असर पड़ा है कुछ? अरे यार बहुत पड़ा असर। अभी कम उम्र के, अब तो खैर नहीं कम उम्र कहेंगे, कम उम्र के है मुख्यमंत्री हमारे, लेकिन ये इतनी उम्र में काम अच्छा किए। क्या लग रहा है इनका छवि उत्तर प्रदेश ही सीमित रह गया है कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी उनका छवि? अरे उनकी छवि कहाँ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहाँ नहीं है, पहले बताइए। अरे 1-2 इलाके में कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन छवि इनकी अच्छी है। जैसा कि इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि योगी जी का कार्यकाल बेहतर साबित हुआ। मुसलमानों में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जागरूक नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सरकार क्या काम बेहतर कर रही है। अन्य सरकारों से तुलना की जाए तो ये सरकार काफ़ी बेहतर साबित हुई है। गोरखपुर के विकास की बात करें या अन्य क्षेत्रों के डेवलपमेंट की भी बात करें तो सरकार ने काफ़ी बेहतर कदम उठाया है। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रशांत मणि भार्गव, गोरखपुर।